हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस। आज का हमारा पहला न्यूज है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 का। बात करें अगर की फाइंडिंग्स की तो ग्लोबल वेटलैंड एरिया जो कि 1800 मिलियन हेक्टेयर इनलैंड की बात, इनलैंड फ्रेश वाटर, कोस्टल और मेरीन वेटलैंड है। बात करें अगर डिग्रेडेशन की तो सिंस 1970 22% जो है वो ग्लोबल वेटलैंड जो है लॉस्ट हो चुका है। बात करें मोस्ट सीवियर लॉस की तो लोअर इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज विद अफ्रीका वेटलैंड अमंग द मोस्ट डिग्रेडेड है। बात करें अगर थ्रेट की तो मेजर फैक्टर है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। अगर इंटरनेशनल एफर्ट और एग्रीमेंट की बात करें तो रामसर कन्वेंशन 1971 में ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड। बात करें इंडिया के टर्म्स में तो इंडिया ने रेटिफाई किया था 1982 में। करंट फोकस की बात करें तो अलाइनमेंट विद कन्मिंग मॉनिटरल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF टारगेट। बात करें अगर फाइनेंशियल इनोवेशन की तो यूज ऑफ ग्रीन बॉन्ड एंड द वर्ल्ड फर्स्ट सॉवरेन ब्लू बॉन्ड फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। अगर हम केस स्टडीज की बात करें तो रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव $3 बिलियन पार्टनरशिप अक्रॉस एशिया में रिस्टोरिंग ओवर 140 की वेटलैंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन पीपल। अब बात करें ब्लू बॉन्ड क्या है तो ये इनोवेटिव डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है टू फाइनेंस ब्लू इकोनॉमी एंड वेटलैंड रिस्टोरेशन का। सियाचिल ब्लू बॉन्ड कहते हैं इसे। बात करें अगर रिकमेंडेशन की तो पॉलिसी इंटीग्रेशन जो एम्बेडेड है वेटलैंड वैल्यू इन नेशनल कैपिटल और अकाउंटिंग एंड प्लानिंग में। बात करें अगर फाइनेंशियल टूल की तो प्रमोट करता है बॉन्ड एंड रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। बात करें अगर हाइड्रोलॉजिकल रिकॉग्निशन के लिए तो एक्नॉलेज करता है वेटलैंड रोल इन ग्लोबल वाटर साइकिल में। अब आते हैं हम अगले न्यूज पे जो कि है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड के बारे में। बात करें तो इसका अगर ओवरव्यू की बात करें तो ये 9th एनुअल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे है। इसका इस बार का थीम है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। कंडक्ट करता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। अगर क्लासिफिकेशन और अवार्ड की बात करें तो पॉपुलेशन बेस्ड कैटेगरी होती है, मिलियन प्लस, मोर देन 10 लाख। बिग की बात करें तो 3 to 10 लाख होते हैं। मीडियम की बात करें तो 50,000 to 3 लाख। स्मॉल की बात करें तो 20,000 to 50,000। वेरी स्मॉल की बात करें तो लेस देन 20,000 होता है। अगर मेजर ऑनर की बात करें तो सुपर स्वच्छ लीग में टॉप परफॉर्मर जो है वो है इंदौर, सूरत और नावी मुंबई। टॉप स्वच्छ शहर सिटीज की बात करें तो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ है। स्पेशल अवार्ड की बात करें तो फॉर गंगा टाउन्स, कैंटोनमेंट बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा एंड महाकुंभ। बात करें अगर प्रॉमिसिंग क्लीन सिटी की तो स्टेट लेवल अवार्ड 234 सिटीज में हुआ है। न्यू इनिशिएटिव क्या है? स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप, टॉप 78 सिटी टू मेंटर 1 अंडर परफॉर्मिंग सिटी फ्रॉम देयर स्टेट। एक्सेलरेटेड डंप साइट रेमेडिएशन प्रोग्राम क्या है? अ लॉन्ग टर्म फोकस एफर्ट टू क्लीन लीगेसी वेस्ट एंड बूस्ट साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम बात करें इवेल्युएशन की तो क्या है? असेसमेंट करता है 80% फील्ड इवेल्युएशन, 20% बेस होता है ऑन द ODF प्लस एंड वाटर प्लस स्टेटस का। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज पे जो कि है एडॉप्शन रेगुलेशन एंड सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? CARA has directed state adoption resource agency to strengthen psycho-socio counseling across all the stages of the adoption process. अगर न्यू मैंडेट्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड काउंसलर फॉर प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स, चिल्ड्रंस और बायोलॉजिकल पेरेंट्स का होता है। बात करें अगर प्रोविजन की फॉर साइको सोशियो इंटरवेंशन एज अ नीडेड बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसी और डिस्टिंक्ट प्रोटेक्शन यूनिट का। अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो गवर्निंग लॉ होना चाहिए,
इन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 है, अमेंडेड किया गया था 2021 में। अगर बात करें सेंट्रल अथॉरिटी की तो कारा द फॉर बोथ इन इंडिया एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन में आता है ये। अगर बात करें स्टेट इम्प्लीमेंटेशन की तो SARAS जो है कोऑर्डिनेट करता है विद चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज पे जो कि है सुप्रीम कोर्ट इक्वल सक्सेशन राइट टू ट्राइबल वुमेन का लैंडमार्क जजमेंट हुआ है। जैसे केस है रामचरण वर्सेस ORS वर्सेस सुखराम एंड ORS। क्या है ये वर्डिक्ट क्या है? डिनाइल ऑफ फीमेल इनहेरेंट अमंग द ट्राइबल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायलेट करता है आर्टिकल 14 एंड 15 फॉर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन का। अगर हम की पॉइंट की बात करें तो की पॉइंट है इवन इफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डजंट अप्लाई टू शेड्यूल्ड ट्राइब, custom cannot exclude tribal women unless there is a proven reasonable customary bar. Court must apply principle of justice, equity and good consensus in the absence of valid custom. Evaluation in judicial stance for caution to proactive on tribal women's right. अब अगली न्यूज पे आते हैं जो कि है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA अपडेट के बारे में। बात करें तो न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। अबाउट NFRA के बारे में अगर बात करें तो सेटअप हुआ था 2018 में अंडर कंपनी एक्ट 2023 में। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। फंक्शन की बात करें तो ये एक रिकमेंड और अकाउंटिंग करता है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेट करता है, मॉनिटर करता है कंप्लायंस एंड क्वालिटी फॉर कंपनीज और प्रोफेशंस के। अब अगली न्यूज पे आते हैं जो कि इकोनॉमिक सेंसस इंटीग्रेशन इनिशिएटिव के बारे में है। अगर पर्पस की बात करें तो मर्ज करता है 8 इकोनॉमिक सेंसस प्रीलिमिनरी वर्क विद 16 पॉपुलेशन सेंसस, कंडक्ट होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। पर्पस है फुल इन्यूमरेशन ऑफ इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्प्रेड। प्रीवियस सेंसस की बात करें तो 2019, 2013 में आया, 2005 में, 1998 में, 1990 में, 1980 में, 1977 में। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज पे जो कि है सिम्बैक्स नेवल एक्सरसाइज के बारे में। 32 एडिशन हुआ है ये, लॉन्गेस्ट रनिंग बायलेटरल मैरीटाइम ड्रिल बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुरियन नेवीज के बीच में। अगर हम बात करें तो ओरिजिन है इसका बिगेन एज एक्सरसाइज लायन किंग इन 1994 में। सिग्निफिकेंस क्या है? सपोर्ट करता है इंडिया का सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एंड एक्ट इस पॉलिसी का। बात करें अगली न्यूज पे जो कि है PM विकास स्कीम अपडेट के बारे में। अगर PM विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बीच में के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव है स्किल डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप और ह्यूमन लीडरशिप फॉर 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कमिटी जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और जोरास्ट्रियंस। बात करें कन्वर्जेंस की तो मर्ज करता है 5 अर्लियर स्कीम, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, हमारी धरोहर एंड अलाइन विद द स्किल इंडिया मिशन। अब अगली न्यूज पे आते हैं जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का ब्रीफ। क्या है? अर्बन विंग स्टीलिंग एफर्ट। स्टडी फाइंडिंग के हिसाब से क्या कहती है कि 43% ऑफ द सिटी इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थर्न इंडो गैंगेटिक प्लेन हैव लोअर एरोसोल एयरबॉर्न पार्टिकल लेवल देन द सराउंडिंग रूरल एरिया, टर्म अर्बन एरोसोल क्लीन आइलैंड। कॉज क्या है? अर्बन स्ट्रक्चर, स्लो सरफेस विंड, रिड्यूसिंग डस्ट एंड पॉल्यूटेंट स्प्रेड। अब बात करें आकाश प्राइम मिसाइल की तो डेवलप किया गया बाय द DRDO, अपग्रेडेड सरफेस टू एयर मिसाइल है फॉर हाई अल्टीट्यूड, कोल्ड रीजन एंड रग कंडीशन में। सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है इन लद्दाख,
डिजाइन फॉर अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 4,500 मीटर। अब अगली न्यूज जो कि है मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री के बारे में। साइंटिफिक ब्रेक थ्रू करें तो CERN ऑब्जर्वर जो है वो क्या कहता है, CP वायलेशन इन baryons for the first time, progressing understanding by of why the universe has more matter than antimatter। CP वायलेशन की बात करें तो occurs when law of physics discriminate between the particles and antiparticles in the mirror image। अब प्लेस इन न्यूज जो है वो बोलीविया के बारे में है। अगर बात करें फीचर्स की तो इंडिया सेंड मिजल्स रूबेला वैक्सीन डोजेस अमिड आउटब्रेक। ज्योग्राफी की बात करें तो ये लैंडलॉक कंट्री है, बॉर्डर है इसका ब्राजील से, अर्जेंटीना से, चिली से, पेरू से, नोटेबली फॉर एंडर्स एंड लेक टिटिकाका। वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ये। बात करें अगले न्यूज पे जो कि ग्लोबल फिंडेक्स 2025 रिपोर्ट के बारे में। इंडिया का हाईलाइट क्या है, अकाउंट ओनरशिप nearly 90% of the Indian adults had a bank account। Inactive account है 60% of account owner has inactive account। Global average for developing country is 4%। Barrier of mobile ownership, device cost and mobile network issue are a key constraint। Positive trend की बात करें तो reduce करता है inactive accounts for both women and between ह्यूमन मैन बिटवीन 2021 टू 24 इंडिकेट करता है इंप्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अब अगली एक न्यूज है जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से लेके है, जो कि है पोलावरम बनाका चेरला के बारे में। बैकग्राउंड की बात करें तो इसका प्रोजेक्ट लोकेशन है गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश में है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इरिगेशन, हाइड्रोपावर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सप्लाई टू ड्रॉट प्रोन एरियाज विया कृष्णा रिवर डाइवर्जन के थ्रू। अगर डिस्प्यूट की बात करें तो स्टेट इन्वॉल्व है इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इश्यूज क्या है, तेलंगाना एलिग्स वायलेशन ऑफ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट स्टेट इन द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात करें तो स्टैट्यूटरी में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स के। रिवर बोर्ड एक्ट की बात करें तो 1956 का परमिट सेटिंग अप फॉर द रिवर रेगुलेशन और डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या है, आर्टिकल 262 पार्लियामेंट इंपावर करता है टू लेजिस्लेट ऑन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एंड बार सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वंस रिफर टू अ ट्रिब्यूनल। अगर बात करें यूनियन लिस्ट एंट्री 56 की तो रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। ये रहा आज का हमारा कंप्लीट न्यूज एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।